देखिए, हम तो कहेंगे कि दुर्भाग्य है हम लोगों का कि स्नेक बाइट में स्नेक की दवा रहने के बावजूद, इतनी इफ़ेक्टिव मेडिसिन रहने के बावजूद और हेल्थ पर्सनल के इतने ट्रेनिंग के बावजूद स्नेक बाइट में मोस्टली ऐसा डेथ हो जाता है जो टोटल प्रिवेंटेबल है, जिसको हम बचा सकते हैं। किसी भी बीमारी में फर्स्ट आवर जो है, फर्स्ट 2 आवर गोल्डन पीरियड होता है। अगर पहले 2 घंटे में किसी मरीज़ को अच्छी जगह अच्छी इलाज मिल जाए तो मरीज़ को बचाया जा सकता है, और अगर नहीं फर्स्ट एड अच्छा हो तो कहीं अच्छे संस्थान में भी नहीं बचाया जा सकता। स्नेक बाइट में हम यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले तो एक प्रिवेंशन है कि आदमी जहाँ नंगे पैर नहीं घूमे, अंधेरे में नहीं जाए, और घर में जो बहुत दिन से सामान रखा हुआ है वो गोईठा में है और अनाज में है, तो इसमें रोशनी में यहाँ पर काम करें। और दूसरी चीज़ कि जब अगर मान लीजिए कि किसी को स्नेक बाइट कर ले, सबसे जो बात है कि हम लोग के एरिया में, हम लोग के इलाके में सिर्फ 2 ही स्नेक है जो पॉइजनस है, एक कोबरा है और एक करैत है। बाकी जितने भी स्नेक हैं सब नॉन पॉइजनस में हैं। तो इसी का फ़ायदा जो है, जो झाड़ फूक वाले जो होते हैं जो वही उठाते हैं। होता क्या है कि ज़्यादातर जो स्नेक बाइट होता है वो नॉन पॉइजनस स्नेक से होता है, और वो अपने ही से ठीक हो जाएगा, और उनके झाड़ फूक करने से ठीक हो जाता है। तो ये कंसेप्शन होता है कि भाई झाड़ फूक से ठीक हो गया। कोबरा और करैत कभी भी झाड़ फूक से नहीं ठीक होने वाला है। कोबरा और करैत का ऐसे कोई भी स्नेक बाइट का कोई पहचान नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा देखा गया है कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि उसको कभी सांप काटा है। रात में उठा, नींद में कहीं पर बाथरूम वगैरह गया, उसको पता ही नहीं चलता है कि कभी काटा गया। लेकिन जब लक्षण प्रकट होता है, उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है जो आप आम आदमी भी समझ सकता है, वो ड्रूपिंग ऑफ आईलिड है। माने जो हम लोग का ये पलक है, आँख वाली पलक है, ये नीचे गिर जाती है, जिसको टोसिस कहते हैं मेडिकल भाषा में। तो किसी भी मरीज़ का अगर ये पलक जो है नीचे गिर गया आँख वाला, और वो इस तरह से उठा रहा मानो बहुत नशे में है या रोशनी में आँख नहीं खोल रहा है, तो ये समझा जाए कि उसको स्नेक ने काट लिया है, और मुख्य रूप से या तो करैत ने काटा है या कोबरा ने काटा है। तो एक ये लक्षण है। दूसरा है कि उसकी आवाज़ बदल जाती है, चेंज इन वॉइस हो जाएगा। अगर पहले एक आदमी अच्छे से बोल रहा है या उसकी आवाज़ दूसरे तरीके की है और बाद में उसकी आवाज़ बदल जाती है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट 2 लक्षण हैं जिससे हम स्नेक बाइट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और तीसरा, जैसे कि और बीमारियों में होता है कि ब्लड प्रेशर घट गया, हाथ पैर ठंडा हो गया, तो ये सब जो चीज़ें होती रहती हैं ये भी होती। तो मेरा कहना है कि जैसे ही किसी को भी पता चले तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। 2 ही स्नेक पॉइजनस है, और जो मेडिसिन जो सरकारी अस्पताल में जो पहले प्राइवेट में दवा काफ़ी महंगी मिलती थी, अब कोई भी ऐसा अस्पताल नहीं है सरकारी अस्पताल में जहां मेडिसिन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। और एक ही, अब आइडेंटिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है डॉक्टर को, एक ही जो वैक्सीन है पॉलीवैलेंट वैक्सीन कहते हैं, जिसमें करैत का और कोबरा का जो वैक्सीन है दोनों एक ही में, तो अलग अलग पहचानने की भी ज़रूरत नहीं है। लोगों को सिर्फ करने की ये ज़रूरत है कि जैसे ही कोई भी सांप काटे, या जब उनको एहसास हो कि हाँ किसी चीज़ ने भी सांप काट लिया है, तो उनकी बेहतरी के लिए है कि समझा जाए कि हाँ स्नेक नहीं काटा है। अब फौरी तुरंत जो है अपना जो नज़दीकी अस्पताल है वहाँ पर जाएं। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, अक्सर जो सांप काटने वाले मरीज़ जो जाते हैं उनके साथ एक हुजूम जाता है, और कोई आदमी कहता है कि गोल मिर्च चबाओ, कोई आदमी नीम के पत्ता से झाड़ता है, कोई आदमी उसको पानी से नहाता है, यहाँ तक कि झाड़ने वालों को कभी कभी अस्पताल में भी ले आता है। तो इन सब चीज़ से होता है कि एक डॉक्टर पर और एक जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं उन पर एक अननेसेसरी प्रेशर बनता है, उनको एक असुरक्षित की भावना उनमें डेवलप करती है, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल कमता है। तो सबसे पहले कहीं भी किसी भी आदमी के लिए, हम भी अगर अपने परिवार वाले को किसी डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं तो हम अपनी डॉक्टरी वहाँ नहीं शो करते हैं, हम उस डॉक्टर के पास टोटली सरेंडर कर देते हैं कि अब डॉक्टर हैं, ये अच्छे डॉक्टर हैं, जो करेंगे सो यही करेंगे। उसमें फील्ड में कभी भी अगर सांप काटे तो बांधना एकदम नहीं चाहिए, बांधने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। कई लोग वहाँ पर काट देते हैं तो काटना नहीं है। कई जगह पर हम देखा गया है उसको कि वहाँ पर काट के उसका खून चूसते हैं, है ना, तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। किसी तरह कोई लोकल एप्लीकेशन, चाहे वो
बेटाडीन हो या डेटॉल हो, कुछ वहाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है। करना सिर्फ एक काम है, करना है कि जिस हिस्से में सांप ने काटा है उस हिस्से को एक प्लास्टर जैसे कैसे कर दिया जाता है, उसकी मोबिलिटी कम होनी चाहिए, उसका घूम फिर कम होना चाहिए, ताकि जितना वो हिस्सा घूमेगा उतना जल्दी उसका वेनम जो है वो खून में मिलेगा और नर्व टिश्यू पर मिलेगा। तो करना यही है कि जैसे ही जिस हाथ में या पैर में जिस हिस्से में सांप काटे उसका मूवमेंट एकदम कम हो जाना चाहिए, एकदम उसको प्लास्टर की तरह जैसे पैर हाथ टूटने में किया जाता है उसको रोक दिया जाए और उसके बाद उसको फौरन अस्पताल में लाया जाए। और सारे डॉक्टर उसके लिए ट्रेन हैं और उसके लिए मेडिसिन यहाँ पर पर्याप्त मेडिसिन उपलब्ध है। और मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि अगर इस तरह से पब्लिक का और जनप्रतिनिधि का और मेडिकल जो पर्सनेल हैं, अगर उनका एक सहयोग हो, एक आपस में जिस तरह हम लोग कोविड के खिलाफ लड़ रहे हैं आपस में कोऑर्डिनेट करके, अगर स्नेक बाइट में लड़ेंगे तो निश्चित रूप से ये निश्चित तरीके से जो श्योर हम कह सकते हैं कि अगला साल, अब तो 1 महीना के बाद स्नेक जो है सब अंडरग्राउंड हो जाएगा, तो निश्चित रूप से जो सैकड़ों एक फैमिली में 2-2, 3-3 डेथ हो जाता है, तो ये कभी डेथ इतना टोटली हम लोग इसको बहुत ही मिनिमाइज कर सकते हैं, बहुत ही कम कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर एमी हक है। हम गया सदर अस्पताल में वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोलिंग ऑफिसर।